की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामहाराज की 3,9 करोड़ मिराजों की धर्म स्नेही भवात्माओं, महामुनि वादिराज सूरी महाराज, जिनकी एक कृति एक ही भाव स्तुति के रूप में आपके सामने है। सर्वप्रथम पहले नंबर का जो छंद है वह सभी प्रकार के संताप को नाश करने वाला छंद है, और इस छंद में आचार्य भगवंत ने बड़ी आस्था के साथ अपनी भावना प्रकट की है। कल उच्चारण आप लोगों के लिए करा दिया गया था, आज इसका एक बार पाठ कर लें, फिर हम पुनः एक बार अर्थ आपको बताते हैं। पाठ करेंगे हमारे साथ एक साथ। एकी भावो गतैव मया यः स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भव भव गतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। बन गया, सबसे बन जाएगा। कहीं किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, नहीं तो आगे इसके अर्थ को हम बताते हैं। पूछना तो नहीं है किसी को। देखें इसके अर्थ को एक बार फिर पुनः देखें। एकी भावम गत इव, यानी एक मेक पने को प्राप्त हुए के समान। मया यानी मेरे साथ, यह माने जो, स्वयं यानी स्वयमेव, कर्म बंधो कर्मों का बंध, घोरम दुखम घोर यानी भयानक, खुद मया यानी मेरे साथ, एक ही भावम गता इव या गत इव, यहाँ पर विसर्ग का लोप है, तो खुद मेरे साथ एक ही भाव को प्राप्त हुए के समान या एक मेक पने को प्राप्त हुए के समान, भव भव गतो भव भव गतः, प्रत्येक भव में साथ चलने वाला, दुर्निवारः कठिनाई से दूर करने योग्य, यह माने जो, कर्म बंधा कर्मों का बंधन है, वह कर्मों का बंधन घोरम दुखम करोति, वह क्या करता है? भयानक दुख को करता है। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके और आचार्य भगवंत स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, स्वयं भी जो अनादिकाल से मेरी आत्मा के साथ एक मेक पने को प्राप्त हुआ है, ऐसा कर्मों का जो बंधन है, जो बड़ी कठिनाई से दूर करने योग्य है, प्रत्येक भाव में मेरे साथ जाता हुआ क्या करता है? भयानक दुख को करने वाला है, यानी देता है, ऐसा जानना चाहिए। इसको और देखें एक विधि से, इस प्रकार से देखें। सबसे पहले क्रिया को पकड़ें। क्या पकड़ें? क्रिया। क्रिया क्या है? करोति। करोति लिखा है इसमें, ये क्या है? क्रिया, करता है। इसका अर्थ क्या निकला? करता है।
अब प्रश्न उठेगा कि कौन करता है? तो कर्म बंधो, जो कर्मों का बंधन है वह करता है। कर्मों का बंधन कैसा है? दुर्निवारः, बड़ी कठिनाई से दूर करने योग्य, ऐसा कर्मों का बंधन करता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि क्या करता है? तो घोरम दुखम, भयानक दुख को करता है। कैसे होते हुए? भव भवगतो, प्रत्येक भव में साथ जाते हुए। किसके साथ करता है? तो मेरे साथ। मेरे साथ कैसे? तो दूध और पानी की तरह संश्लिष्ट संबंध के साथ एक मेक होते हुए यह करता है। इस प्रकार से इसका अर्थ निकाला जाता है। दो लाइनों का अर्थ हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कहा जा रहा है कि जो स्वयमेव ही हमारे साथ, आत्मा के साथ एक मेक पने को प्राप्त हुआ है, ऐसे वह जो बड़ी कठिनाई से दूर करने योग्य है, ऐसे जो कर्मों का बंधन है, भव भवगतो, प्रत्येक भव में साथ जाता हुआ, वह घोरम दुखम करोति, घोर दुख को करता है। अब इसके आगे दो लाइनों का अर्थ फिर पुनः देखें। तस् अपि अस्, यहाँ पर दो चीजें निकल रही हैं। तस् माने वो जो कर्मों का बंधन है, और अश्य माने इससे जो उत्पन्न हुआ जो दुख है उसको, यानी कर्मों के बंधन को और कर्मों से बंधन से प्राप्त हुए दुख को, त्वयि यानी आपके बारे में, जिन रवे, हे जिन सूर, हे जिनेन्द्र भगवान, भक्ति ही आपके विषय में की गई भक्ति, उन्मुक्तये चेत यानी छुड़ाने के लिए समर्थ है। चेत माने यदि, यदि आपके बारे में की गई भक्ति उस कर्म बंधन को और उस कर्म बंधन से उत्पन्न हुए इस दुख को छुड़ाने में कैसी है? समर्थ है। जेतुम यानी जीतने के लिए, शक्या यानी समर्थ है, भवती माने होती है, ना माने नहीं, तया यानी उस भक्ति के द्वारा, को यानी कौन ऐसा, अपर माने दूसरा, ताप हेतु यानी संताप का कारण है। ऐसा कौन सा दूसरा संताप का कारण है जो उस भक्ति के द्वारा ना जेतुम शक्यो भवती, यानी जीता नहीं जा सकता, अर्थात जीता जा सकता है। यानी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के माध्यम से हम अपने कर्म बंधन को काट सकते हैं और साथ साथ में संसार के दुख हैं उन दुखों को भी जीत सकते हैं, ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान की ये भक्ति हमारे पापों को नष्ट करने वाली है, साथ साथ में हमारे लिए ऐसा पुण्य का भी संचय कराती है जिसके माध्यम से हम इस दुख से ऊपर उठते चले जाते हैं और हमारी आत्मा भी पवित्र होती चली जाती है। बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने, गणधर जैसे परमेष्ठियों ने बार बार भगवान से यही प्रार्थना की कि भगवान जब जब मुझे ये मनुष्य पर्याय मिले तो आपकी भक्ति मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो इस प्रकार की जिनेन्द्र भगवान के प्रति भक्ति रखता है उसको फिर ज़्यादा पर्याय नहीं मिलती। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि वह स्वयमेव ही भगवान बन जाता है। ऐसी इस भक्ति की महिमा है। समझ में आ गया ये वाला, पहले वाला। इसका पद्यानुवाद भी
मुनिराज निर्वेक सागर जी महाराज ने किया है, और जो सुब्रत सागर महाराज हैं उन्होंने भी इसका पद्यानुवाद किया है। आचार्य भगवंत ने भी इसी मंदाक्रांता छंद में इसका अनुवाद किया है, और पंडित भूतरदास जी ने भी इसको जो स्वरठा आदि छंद होते हैं उनमें इनको पद्यानुवाद किया है। थोड़ा सा हिंदी पद्यानुवाद भी आप सुनेंगे तो और अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा। पहले जो ज्ञानोदय छंद वाला है हम उसको पढ़ते हैं, उसमें आपके नहीं है, ध्यान से आपको सुनना है। एक ही भाव को प्राप्त स्वयं जो कर्म बंध अति दुखकारी, भव भव में जो संग न छोड़े, जिन्हें भगाना दुष्कारी। हे जिन सूर्य आप भक्ति से, कर्म सर्व दुख भग जाते, और कौन सा दुख कारण जो मानव जीत नहीं पाते। पूरा का पूरा भाव ये हिंदी में रख दिया। और देखें तो नीचे चौपाई के माध्यम से आप 2 लाइनों का अर्थ समझेंगे, ऊपर की 2 लाइनों का। मुझसे एक मेक हो जाना, कर्म बंद है कठिन हटाना, भव भव में साथी बन जाते, मुझे भयानक दुख दिलवाते। बस इन 4 पंक्तियों में पूरा ऊपर का अर्थ भर दिया गया है। फिर एक दोहे के माध्यम से नीचे की भावना रखी गई है। नाथ आपकी भक्ति जब, हरे कर्म सब पाप, उससे दूजा कौन फिर जीत सके ना ताप। इस तरह से ये हिंदी पद्यानुवाद के माध्यम से उसके अर्थ को भर दिया। चाहे तो हम पहले नंबर का छंद आदिनाथ भगवान के लिए समर्पित कर दें, और अंत में जाकर के उनको एक मंत्र के माध्यम से नमस्कार भी कर सकते हैं और अर्घ्य भी चढ़ा सकते हैं। कैसे? ओम ह्रीम श्री वृषभ सेनादि चतुरसिद्धि गणधर सहिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ये ऋषभनाथ भगवान के लिए गणधर सहित कितने गणधर थे? 84 गणधर थे। श्री वृषभ सेन आदि चतुरसिद्धि यानी 84 गणधर से सहित ऐसे जिनेन्द्र भगवान आपके लिए बारंबार नमस्कार। नमः एक शब्द है, नमः जहाँ लगाते हैं तो वहाँ सिर्फ नमस्कार होता है, और नमो नमः लग जाए तो एक बार नमस्कार नहीं, फिर बारंबार नमस्कार हो। 2 बार बोला है आपने, लेकिन वहाँ 2 बार नमस्कार नहीं होता, बारंबार नमस्कार होता रहता है, इसलिए डबल इसको लगा देते हैं। इस तरह से ये पहला छंद हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें, फिर हम आगे का छंद प्रारंभ करते। पूछना तो नहीं? अगला देखें। ज्योति रूपम ज्योति रूपम दुरित निबहत ध्वांत विध्वंस हेतुम ज्योति रूपम दुरित निबहत ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामे वाहुर त्वामे वाहुर
जिनवर चिरं तत्व विद्याभियुक्ताः तत्त्वविद्याभियुक्ताः त्वामेवाहुर्जिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फार मुद्भासमानस चेतो वासे भवसि च मम स्फार मुद्भासमानस तस्मिन् नः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे तस्मिन्नः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे ज्योतिरूपं दुरतनिवहत् ध्वान्तविध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता। विसर्ग है इसमें, तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। अब हो गया, बन गया। एक बार और उच्चारण करें, पूरी लाइन का उच्चारण करते हैं, ध्यान से सुनना है ना। अब सुनना है, आपको उच्चारण नहीं करना। ज्योति रूपम दुरतनिवहत्वान्त हेतुम त्वामेवाहुर्जिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। अब आप एक साथ पढ़िए सभी। तो अभी फ्लो नहीं आ पाया, फिर एक बार हमारे साथ पढ़ना है हमें ना। ज्योति रूपं दुरतनिवहत्वान्त विध्वंस हेतु त्वामेवाहुर्जिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। ठीक है, इसमें कोई अगर उच्चारण में कठिनाई दिख रही हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो हाँ, ये तस्मिन्नः, हाँ, ये जो ऊपर अनुस्वार है, इस अनुस्वार को कौन सा पढ़ना, तो कवर्ग का अंतिम अक्षर क ख ग घ ङ, वो आप लोग पढ़ नहीं पाते, सो अंगा अंगा करते हैं, इंगा अंगा, उसमें आ जोड़ते हैं, दो है नहीं, वहाँ तो एक ही अक्षर है, फिर आप अंगा कैसे कह रहे हैं। जैसे क ख
ग, घ, ग। इसको गले से और नाक से बोला जाता है, ये पंचम अक्षर कहलाता है ना। एक कवर्ग जो है, कवर्ग का जो 4 अक्षर हैं ये गले से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? गले से बोलना। क, ख, ग, घ, ये गले से बोले हैं। अब जो पंचम अक्षर है इसको गले से भी बोलना है और नाक से भी बोलना है, तो इसको बोलते हैं ग। गा नहीं, ग। और आप लोग उसको अंगा आप बोल करके करते हैं, एक अक्षर चाहिए, लेकिन इसको ऐसा नहीं बोला जाता। ऐसे ही चबर अगर जो होता है उसको चबरक को ऐसा कहा गया है कि ये तालब तालु आदि से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ। अब आखिरी अक्षर जो है तालु से भी बोलना है और नाक से, तो य, य, य। हाँ, उसको तालब और नाक से इसका प्रयोग किया जाता है। और जो बच्चे लोग हैं ना तुतलाने लगते हैं, इसके तुतलाने का अर्थ उनकी जीभ खराब है ऐसा नहीं। वो अक्षर जहाँ से बोलना है वहाँ से उस अक्षर को नहीं बोलते और दूसरे स्थान से बोलने लगते हैं, तो वो घा का फिर धा निकलता है। उनसे कहो घी, सुबह कहते हैं धी। अब कहाँ से बोल दिया? धा का उच्चारण बोल दिया, जिब्बा से बोली, आगे मिला के बोल दिया, दांत लगा के बोल दिया, तो वह उनसे कहो गद्दा, सुबह कहते हैं दद्दा। अब वो कहाँ से क्या वस्तु बोलना है वो वहाँ से वो अक्षर नहीं निकल करके फिर गा के स्थान पर दा हो जाता है, ऐसा हो। अब देखें इसका अर्थ। ज्योति रूपम। ज्योति रूप का अर्थ होता है तेज रूप, ज्ञान स्वरूप या केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप। यहाँ ज्योति रूपम का अर्थ क्या लेना? केवल ज्ञान रूपी ज्योति स्वरूप। फिर इसके बाद आया है दुरित निवह। दुरित माने होता है पाप और निवह का अर्थ होता है समूह। पाप समूह रूपी। दुरित निवत का अर्थ क्या हुआ? पाप समूह रूपी। ध्वांत, ध्वांत माने होता है अंधकार। ध्वांत माने क्या होता है? अंधकार। विध्वंस हेतुम, उस अंधकार के विध्वंस यानी नाश करने में, हेतु माने कारणभूत। पाप समूह रूपी अंधकार को नाश करने में कारणभूत ज्योति रूपम, यानी आप क्या हैं? ज्योति स्वरूप हैं। भगवान को हम किस प्रकार से स्वीकार करें, भगवान का ध्यान हम किस रूप में करें, यह यहाँ पर बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान जो है वह केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं। और जो भगवान को केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप ध्यान रूप में लाता है, उसके पाप समूह रूपी अंधकार हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर ज्योति स्वरूप है, क्योंकि यह पाप रूपी अंधकार के नाश करने में कारणभूत हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आपको अपने अंदर के पाप नष्ट करना है तो आप भगवान को केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप आप ध्यान रूप में लाइए। महाराज ध्यान कैसे करें? आंख बंद करके करें कि खोल के करें?
तो दोनों बातें हैं। जब भगवान आपके सामने हैं तो आंखें खोल के करें, और जब भगवान आपके सामने नहीं हैं तो आंखें बंद करके आप अपने ही अंदर भगवान को देखना है। लेकिन आंखें बंद करते ही अंधकार अगर सामने दिखने लग जाए, भीतर आंखें बंद कर ली, अब क्या दिख रहा है? कोई कहे मुझे तो अंधकार दिख रहा है, तो अभी भगवान का आप ध्यान नहीं कर रहे, मतलब आपको अपने अंदर पाप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाप अंधकार स्वरूप हैं। तब पाप दिखाई दे रहे हैं तो अब इन पापों को नष्ट करना है, तो अपने चित्त में भगवान को लाइए। और भगवान कैसे हैं? ज्योति स्वरूप हैं। दो प्रकार से ज्योति स्वरूप यहाँ ले सकते हैं। जब भगवान समो शरण में विद्यमान रहते हैं तो उनकी जो देह की काया होती है, उस काया में से ऐसा प्रकाश फूटता है, उसको आचार्य भगवंतों ने आभा मंडल, भामंडल की उपमा दी गई है कि उनके अंदर से ऐसी रोशनी प्रकट होती है, ऐसा तेज और ऐसी कांति प्रकट होती है कि करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो आप इस प्रकार से चिंतन करें कि भगवान की वह दिव्य छवि बाहर उनके शरीर के माध्यम से वह आभा मंडल इतना प्रकाशित है कि सभी जगह प्रकाश ही प्रकाश। तो हमारे अंदर जब भगवान आ गए हैं तो फिर हमारे अंदर अब अंधकार नहीं रहा, प्रकाश प्रकाश ही दिखाई दे रहा। अब भगवान का ये बाहरी स्वरूप है, भगवान का भीतरी स्वरूप क्या है? तो कहते हैं केवल ज्ञान ज्योति भगवान के अंदर विद्यमान रहती है। अनंत चतुष्टय भगवान के अंदर विद्यमान रहता है, तो भगवान के भीतर भी आप अपनी श्रद्धा रूपी आँखों से देखेंगे तो भगवान के अंदर वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति ऐसी जल रही है, उस ज्योति यानी प्रकाश में पूरा का पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। और जैसे ही अगर आपके अंदर भगवान आ गए हैं तो भगवान भी दिखेंगे और पूरा का पूरा विश्व, आपको लोक भी दिखेगा और लोक के बाहर आलोक है वह भी दिखेगा। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने, और इसको और आगे थोड़ा सा करते हैं, एक लाइन का अर्थ हो गया, फिर कहते हैं त्वाम, त्वाम माने आपको, एव माने ही, आपको ही, आहु, आहु माने कहते हैं, जिनवर, ये संबोधन शब्द है, हे कर्म शत्रुओं को जीतने वालों में, वर माने श्रेष्ठ, हे जिनेन्द्र, चिरम यानी चिरकाल से, तत्व विद्या भी युक्ता, तत्व विद्या अभियुक्ता, तत्व विद्या के जो जानकार हैं। तत्व विद्या के जानकार कौन? गणधर आदि देवादया, गणधर आदि जो देव हैं वो तत्व विद्या के जानकार होते हैं। तत्व तो आप लोग सभी जानते ही हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व माने होता है स्वभाव, पदार्थ का जो भाव स्वभाव है वह तत्व कहलाता है। उस प्रत्येक पदार्थ के स्वभाव को जो भीतर से भी जानते हैं और बाहर से भी जानते हैं, यानी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को लेकर के जिन्होंने उन तत्वों को आत्मसात भी कर लिया है, जान लिया है और जान करके अपने अंदर अच्छी तरह से धारण कर लिया है
और उस तत्वमय परिणत होने में भी पुरुषार्थ करने वाले ऐसे गणधर परमेष्टि कहलाते हैं। और ऐसे गणधर परमेष्टि के द्वारा चिरकाल से आपको ही क्या स्वीकार किया गया है? पाप समूह रूपी अंधकार के नाश करने में ज्योति स्वरूप आप आहु माने कहते हैं। गणधर परमेष्टि आपको क्या मान रहे हैं? पाप समूह रूपी अंधकार के नष्ट करने में कारणभूत आपको ज्योति स्वरूप कहते हैं। कौन कहते हैं? तत्व विद्या के जो जानकार हैं ऐसे गणधर आदि देव। कब से? चिरम आने चिरकाल से। जिनवर हे जिनों में श्रेष्ठ आपको ही ज्योति स्वरूप स्वीकार किया गया है। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कई जगह लोगों की मान्यता है कि भगवान कैसे हैं? ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। लेकिन यहाँ पर वास्तविक ज्योति बिंदु स्वरूप का क्या अर्थ है? ज्योति बिंदु नहीं है, ये ज्योति सिंधु स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? उनका बिंदु नहीं है, उनको तो अथाय सागर है। केवल ज्ञान का कोई पार नहीं है। उस केवल ज्ञान में तो ऐसे असंख्यात सागर यूं ही समाते चले जाते हैं। कहते हैं उस केवल ज्ञान में अगर ऐसे जो इतना बड़ा लोक है 343 घनराजु प्रमाण, ऐसे असंख्यात लोक भी आ जाएं तो उस केवल ज्ञान में सब समाते चले जाते हैं। एक समय में वह विश्व के समस्त पदार्थ जो चराचर पदार्थ हैं उनके गुण और पर्याय हैं, भूतकालीन, वर्तमान संबंधी और भविष्य में होने वाली अव्यक्त रूप पर्याय हैं। उनको वह एक समय में एक साथ वह हाथ पर रखे हुए कोई वस्तु के समान वह जानने वाले होते हैं। उनको आचार्य भगवंतों ने सर्वज्ञ कहा है। इसलिए आचार्य भगवंत गणधर परमेष्टि भी आपको ज्योति स्वरूप स्वीकार करते हैं। अब देखें, इतना 2 लाइनों के माध्यम से हो गया। चेतो वासे, चेत आवासे यानी मन रूपी आवास माने मंदिर में या मन रूपी ग्रह में। भवसी यानी हो रहे हो, चा माने और, मम माने मेरे। इस फारम का अर्थ होता है अत्यंत रूप से। निरंतर, इसको शब्द निरंतर भी लगा लेना। अत्यंत रूप से निरंतर, उद्भाव समाना आने प्रकाशमान। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान, जब आप मेरे मन रूपी मंदिर में या मन रूपी ग्रह में अत्यंत रूप से क्या हो रहे हैं? प्रकाशमान हो रहे हैं। निरंतर आप मेरे अंदर प्रकाशमान हो रहे हो और मैंने अपने चित्त में आपको अच्छी तरह से बिठा लिया है। और जब आप हमारे चित्त में आए हो तो ऐसा प्रकाश हो रहा है कि उस प्रकाश में क्या होगा? देखें, तस्मिन यानी उस मंदिर में या उस घर में, चित्तरूपी घर में, अहम, अहम का अर्थ होता है पाप। कथमिव यानी किस तरह, तमो माने अंधकार, पाप रूपी तमह, अहम तमह यानी पाप रूपी अंधकार उस मन रूपी मंदिर में। कथमिव किस तरह से, वस्तुतो हो यानी वास्तव में, वस्तुतः,
वस्तुम यानी निवास करने के लिए, ईष्टे यानी समर्थ हो सकता है क्या? पाप रूपी अंधकार क्या वहाँ रहेगा? जब आप हमारे मन रूपी मंदिर में अत्यंत रूप से प्रकाशमान हो रहे हो, तो फिर वहाँ पाप रूपी अंधकार क्या ठहर सकता है, रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता, किसी भी हालत में नहीं रह सकता। ऐसी गाढ़ श्रद्धा के साथ, चैलेंज के साथ भगवान के सामने भक्ति हो रही है कि भगवान, जब गणधर आदि परमेष्टियों ने आपको केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप स्वीकार किया है और आप मेरे मन मंदिर में अत्यंत रूप से आप प्रकाशमान हो रहे हो, फिर ऐसी स्थिति में मेरे मन रूपी घर में रहने वाले जो पाप रूपी अंधकार हैं वह फिर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? अर्थात नहीं रह सकते। आचार्य जी ने एक हाई को लिखा है, टिमटिमाते दीपक को देखते भागती रात। एक छोटा सा दीपक है और आपके घर में वह जल जाता है तो रात जो है ना, आपके घर की रात तो भाग जाती है। ऐसे ही अगर आपके अंदर जब एक छोटा सा दीपक ऐसा काम कर देता है तो फिर तो आपके अंदर जिन सूर्य प्रकट हो गए हैं। आपने जिनेंद्र भगवान को अपने अंदर लाया है, तो फिर ऐसी स्थिति में पाप रूपी अंधकार कैसे रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते। एक म्यान में क्या दो तलवारें हो सकती हैं? भगवान रहेंगे तो पाप नहीं रहेंगे और पाप रहेंगे तो भगवान नहीं रहेंगे। इसलिए जब भी भगवान की भक्ति करते हैं और दर्शन पाठ आदि पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम बंधनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोत्कम। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से पाप उसी तरह भीतर नहीं रहते जिस प्रकार अंजलि में जो छिद्र सहित अंजलि है उसमें जल ज़्यादा समय तक ठहरता नहीं है। ऐसी महिमा आचार्य भगवंतों ने देव शास्त्र गुरु की बताई है। और ये देव शास्त्र गुरु हमारे लिए शास्त्रों में वर्णन लिखा है कि पंच नमस्कार करने से, यानी पंच परमेष्टियों को नमस्कार करने से निरत्ति निकाचित जैसे मिथ्यात रूपी कर्म कलंक उनका नाश होता हुआ देखा जाता है दर्शन मात्र से। और फिर जो स्तुति कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनके अंदर का मिथ्यात रूपी अंधकार क्यों नहीं भागेगा? अवश्य भागेगा। यहाँ तक कि और उदाहरण देते हुए कहा कि सूर्य तो दूर रहने दो, सूर्य तो अभी आया नहीं, बहुत दूर है, लेकिन सूर्य आने के पहले ही कि सूर्य आने वाला है उसका नाम सुनते ही अंधकार, देखो सूर्य बाद में आता है, लेकिन पता चल गया है अंधकार के लिए कि अब सूर्य आने वाला है। एक घड़ी पहले से ही वह सूर्य एक घड़ी बाद आता है, लेकिन यहाँ पर भोर हो जाती है। जैसे पता चल जाए चोरों के लिए कि पुलिस आने वाली है, पुलिस जब आएगी तो आएगी, लेकिन इतना पता चल गया कि पुलिस आ रही, बहुत दूर से सायरन बज जाए तो चोर भाग जाते हैं। ऐसे ही भगवान पता चलता है कि ये बब्ब प्राणी भगवान का स्मरण करने वाला है, उसके पहले ही। यहाँ तक कि आचार्य भगवंत ने कहा कि भगवान आप तो बहुत दूर की बात है, आपका नाम मात्र भी हमारे पापों को नष्ट करने में
समर्थ है। फिर आप ही आ जाओ तो कहना क्या है। इस प्रकार की भक्ति यहाँ पर की जा रही है, तन्मय होकर के ये भक्ति की जा रही है, ऊपर ऊपर भक्ति नहीं की जा रही है। इसलिए जब भी भगवान के दर्शन करो तो भगवान के दर्शन आपको कैसे करना है? भीतर से भी करना है और बाहर से, और आपको भी भीतर से करना है और बाहर से करना है। समझ रहे हैं कुछ? भगवान को भीतर और बाहर से देखना है और हमें भी भीतर और बाहर से स्तुति करना है। कैसे करना है? देखो, सबसे पहले तो भगवान को हम देखें। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार ग्रंथ में एक कारिका के माध्यम से कहा, जो जान दी अरहंतम। जो अरहंत भगवान को जानता है, कैसे जानता है? दब्ब गुणत पज्जते ही, जो द्रव्य गुण और पर्यायों से अरहंत भगवान को जानता है। सु जाणदी अपाणम, वह अपने आत्मा को जान लेता है। तस्य खलु जादी मोह लयम, उसके अंदर भीतर बैठा हुआ मिथ्यात्व रूप जो है वह लयम यानी क्षय को प्राप्त हो जाता है। या तो उपशम हो जाएगा या क्षयोपशम होगा, या आज वर्तमान में क्षय तो नहीं होता, क्षयक सम्यक दर्शन आज प्राप्त नहीं होता, लेकिन उपशम हो जाएगा और क्षयोपशम भी उसका हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि द्रव्य गुण पर्याय से एक बार भगवान को देखो। अब द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है भगवान का? आत्मा एक द्रव्य है। और भगवान कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है? कौन सी है? परमात्मा, यानी परम आत्मा है। ये तो भगवान, ये द्रव्य रूप से हमने देख लिया कि भगवान परमात्मा है। अब इन परमात्मा के अंदर गुण क्या है? क्योंकि द्रव्य जो होता है बिना गुणों के, अब परमात्मा के गुण देखिए, कैसे दिखेंगे? अगर बाहर से ही देखो तो एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है जो भीतर के गुणों को प्रकट कर रहा है। श्रीवत्स, इसमें कितनी पंखुड़ी बनी है? 4। वो ये कह रहे हैं कि भीतर इन भगवान के अनंत चतुष्टय विद्यमान है। ये अनंत चतुष्टय इनके भीतर विद्यमान यह गुण है। हम बाहर से तो देख लेते हैं, लेकिन भीतर से भी देखना है तो इनके अंदर अनंत चतुष्टय विद्यमान। अनंत चतुष्टय के धनी आप लोग पढ़ते हैं प्रतिदिन। वो अनंत चतुष्टय क्या है? तो केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये गुण हैं। अब इनको पर्याय देखना है। अब इनकी पर्याय क्या है? बताओ। यह जो यथाजात हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, ये परम औदारिक शरीर से युक्त हैं, ये इनकी वर्तमान की पर्याय है। सबसे पहले अगर कुछ चीज़ दिखती है, आचार्य भगवंत कहते हैं, तो ये वीतरागता भगवान की दिखती है। और जिसको ये वीतरागता दिख जाती है तो फिर वह अगर सम्यक दृष्टि है तो भीतर के भी उसके लिए अनंत चतुष्टय और भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी अपनी श्रद्धा की आंखों से देख लेता है। तो जो इस प्रकार से अरहंतों को जान लेता है कि अरहंत का स्वरूप क्या है, वैसे ही मेरे अंदर भी
शक्ति रूप में वह परमात्मा विद्यमान है। कैसा है? व्यक्ति रूप में नहीं। व्यक्ति रूप में हो तो फिर यहाँ आप थोड़ी बैठते, आपका स्थान कहाँ होता? वेदी में आप विराजमान होते और आपकी क्या हो रही होती? पूजा हो रही थी। लेकिन अभी आप शक्ति के रूप में तो आपके अंदर हैं। भगवान जो ऐसा जान लेता है फिर वह भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ करता है और भगवान की भक्ति पूजा आराधना प्रारंभ कर देता है। कहते हैं जो जिसकी भक्ति पूजा आराधना करने लगता है वह उस पे वह प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आप किसी की अभी मान लो तारीफ करना चालू कर दो तो वह व्यक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते हैं भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं कि उसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। उसका अनंत संसार चुल्लू भर रह जाता है और फिर ऐसी प्रसन्नता होती है कि वह सम्यक दृष्टि जो जो जैसे भाव करता चला जाता है आगे जाकर के वह उन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। आचार्य भगवंतों ने यहाँ तक लिख दिया कि उत्कृष्ट पुण्य और चारित्र रूपी पुरुषार्थ से यानी रत्नात्रय रूपी पुरुषार्थ से बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा अतिशयकारी पुण्य भी चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा पुण्य फला अरहंता। पुण्य का सर्वश्रेष्ठ कोई फल है तो अरहंत है और अरहंत के बाद सिद्धा सिद्ध भी। शास्त्रों में वर्णन है कि जब सिद्ध बनते हैं 14वें गुणस्थान में पहुंच करके वहाँ 14वें गुणस्थान में पुण्य का सर्वश्रेष्ठ अनुभाग रहता है। कहाँ तक नहीं छूट रहा है? 14वें गुणस्थान पर उस पुण्य की भूमि पर बैठ करके और ऐसा ध्यान लगाते हैं चतुर्थ शुक्ल ध्यान कि वह पुण्य यहीं छूट जाता है और भगवान पूर्ण रूप से पवित्र दशा को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई है। इसलिए आप लोग इस भक्ति को अच्छी तरह से करना। तो ये तो भगवान को हमने बाहर भीतर से बता दिया। आप लोगों को बाहर भीतर से कैसी भक्ति करना है? तो कहते हैं बाहर से तो हमें अपनी पूर्ण विनय रखना है और जब विनय होती है तो हाथ जुड़ जाते हैं और घुटने टेक दिए जाते हैं और सिर भी झुका दिया जाता है और साथ साथ में मुख से गुणानुवाद के रूप में कुछ शब्द निकलने लगते हैं और मन भी प्रभु में टिक जाता है। तो मन वचन काय से ये भगवान की भक्ति पूजा आराधना अथवा उनके दर्शन हो जाते। ऐसा दर्शन करने से आचार्य भगवंतों ने कहा कि अरहंत भगवान के सामने अगर आप ऐसे भीतर बाहर से और भगवान को भी भीतर बाहर से जान करके अगर नमस्कार करते हैं तो अनंत उपवासों का फल उसको मिल जाता है। ये आचार्य भगवंतों की वाणी है। महाराज ऐसा भी हो सकता है क्या? इधर तो हम उपवास करते करते पूरे शरीर को सुखाते चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भगवान को एक बार नमस्कार करने से अनंत उपवासों का मिल। ये वो उपवास हैं जो मिथ्यात्व के साथ उपवास किए जाते हैं। जो फल उनको वो नहीं मिल पाता वो फल सम्यक्त के साथ भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है। इसको ये समझना।
ये नहीं समझना कि कोई सम्यक दृष्टि का उपवास है आदि आदि, नहीं। सम्यक दृष्टि के उपवास की बात अलग रहती है, अणुवृत्ति के उपवास की बात अलग रहती है, और महावृत्ति के उपवास की बात अलग रहती है। उसको विवक्षा लगा करके समझना चाहिए। इतना समझ में आ गया। एक बार और इसको हम आपको बता करके, समय आपका हो गया है, एक बार आपके अंदर वह बैठ जाए, इसलिए देखें फिर से क्रम से। इसमें जिनवर शब्द आया है, ढूंढो कहाँ है जिनवर शब्द आया, देखते जाओ। जिनवर यानी ये संबोधन शब्द है। जिनवर यानी हे कर्म शत्रुओं को जीतने वालों में श्रेष्ठ जिनेन्द्र देव। फिर देखें तत्व विद्याभियुक्ता, जबकि तत्वज्ञानी गणधरादि देव चिरम यानी चिरकाल से त्वाम एव आपको ही द्रुत निबत यानी पाप समूह रूपी ध्वांत यानी अंधकार के विध्वंस हेतु नाश करने में हेतुभूत ज्योति रूपम तेज रूप यानी केवल ज्ञान स्वरूप आहु आने कहते हैं। चा माने और, आप, मम माने मेरे या हमारे, उद्भासमाना प्रकाशमान, अच्छा ये मेरे हो गया। चेतोवासे ले लें, चेतोवासे मन रूपी आवास में या मन रूपी मंदिर में स्फारम अत्यंत रूप से निरंतर उद्भासमाना यानी प्रकाशमान भवसी माने हो रहे हो, तब तस्मिन उस मन रूपी मंदिर में वस्तुतः आने निश्चय से या वास्तव में अहम तमः पाप रूपी अंधकार वस्तु में यानी निवास करने के लिए या ठहरने के लिए कथमिव किस तरह ईष्टे यानी समर्थ हो सकता है, अर्थार्थ नहीं हो सकता। कितना अच्छा इसमें भावों का चित्रण किया है। और इस प्रकार से अगर कोई ध्यान करता है तो उसकी कर्म की निजरा पापों का नाश होता है, ऐसा जानना चाहिए। हिंदी वाला और पढ़ देते हैं तो और अच्छे से बैठ जाएगा। ध्यान से सुनना है, देखना नहीं। ज्योति रूप हे परम जिनेश्वर, कारण करम ध्वंस के आप, तत्व ज्ञान युत गुरु गण धर भी, यूं तब थुति कर जपते जाप। मेरे मन मंदिर में जिनवर, कोटि सूर्य सम चमक रहे, घोर पाप में अंधकार तव, कहो कहाँ विश्राम करे। फिर घोर पाप रूपी अंधकार क्या विश्राम कर सकता है? नहीं। चिर से अघ का घोर अंधेरा, चिर से अघ का घोर अंधेरा, हर कर करता ज्ञान सवेरा। ज्ञान पुंज के जिनवर स्वामी, ऐसा कहें तत्व के ज्ञानी। मेरे मन में भासता यथा आपका रूप, फिर कैसे ठहरे वहाँ निश्चय से अघकू। ओम ह्रीं श्री केसरी सेन आदि नवति गणधर सहिताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अजितनाथ भगवान के कितने गणधर थे? 90। उनके 84 थे आदिनाथ भगवान के, इनके 90 गणधर सहिता है। 90 माने 90 गणधर से सहित, ऐसे उन गणधरों के साथ और भगवान को नमस्कार करना। और जहाँ गणधर आ गए तो पूरी सभा गणधरों की जो सभा होती है, पहली सभा में जितने मुनिराज हैं उस सभा को देखते हुए और ऊपर दृष्टि उठाओ तो 3 कटनी पर
ऊपर अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त भगवान उनको नमस्कार हो जाता है। यह पाप नाशक स्तुति यहाँ इसमें बताई गई है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं? अगर पूछना हो तो कल पूछ लेना, आज आपका समय हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे। तो आप लोग अब समय से आइए, आप अपना समय घटाते जाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमें ऐसा लगे कि अब 8:30 के स्थान पर आप लोग 8 बजे ही आने लगे हो, तो 8 से 9 भी अपनी क्लास हो सकती है, लेकिन आपके आने के ऊपर है।